हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। आपको पता है एमपी पुलिस में जो साइंस है वो काफ़ी मात्रा में पूछी जा रही है। 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है, बेसिक ही आ रहे हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी कठिन है, वैसे सिंपल ही आ रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं साइंस के, उसके क्वेश्चन। चलो तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला है सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो ओ है, वैसे ओ निगेटिव सर्वदाता है। सर्वग्राही रक्त समूह है ए भी सर्वग्राही है, ये किसी से भी रक्त ले सकता है और ये किसी को भी रक्त दे सकता है, जो ओ है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्त को शुद्ध करता है किडनी जो है वो रक्त को छानने का काम करती है। वृक्क का भार होता है लगभग 150 ग्राम। 150 ग्राम जो है वो हमारी किडनी का वजन होता है। रक्त एक विलयन है, क्षारीय। आपको पता है पीएच जो पैमाना होता है उसमें कोई चीज़ 7 से कम होती है वो अम्ल होती है और 7 से अधिक होती है वो क्षार होती है। और जो 7 होता है वो उदासीन जल होता है, जो उदासीन होता है ना अम्लीय ना क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। पेसमेकर से हम हृदय की धड़कन को मापते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा। सिरा यानी शरीर से हृदय की ओर। जो दोस्तों शरीर है उसमें क्या है, जो हमारा खून बहता है वो ऑक्सीजन देता रहता है अंगों को। तो वो उसको हम मतलब ऑक्सीजन रहित खून बोलते हैं। तो इसमें जो यूज़ किया हुआ जो रक्त है वो सिरा में बहता है। और जो शुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन मिल के आती है, गंदा खून एक्चुअली नहीं बोल सकते हैं, बस इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, इसलिए ये शरीर से घूम के आता है ऑक्सीजन दे के। तो उनको सिराएं बोलते हैं, जो शरीर में फैली हुई है। और जो धमनी है वो फेफड़े से रक्त में ऑक्सीजन मिला के हृदय तक लाती है और हृदय सिराओं के द्वारा हृदय धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है और वापस जो आता है वो सिराओं के द्वारा आता है। तो सिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है और धमनियों में ऑक्सीजन रहित सिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है और धमनियों में जिसमें ऑक्सीजन होती है वो वाला रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों। और एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि परमोनली जो सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो परमोनली धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी, हृदय से शरीर की ओर, देखिए हृदय से शरीर की ओर मैं अभी बता रहा था, वो धमनी जिसमें ऑक्सीजन के साथ वाला रक्त बहता है और सिरा जिसमें ऑक्सीजन के बिना वाला रक्त बहता है। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय है, ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवाहक। रक्त द्वारा ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है सभी अंगों को। सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज, ये कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी आपको पता है फीमर, जो कि जांग में होती है, फीमर हड्डी। सबसे लंबी पेशी स्ट्रोरियास। और सबसे बड़ी ग्रंथि एक यकृत होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में। यकृत पुनरुद्भवन मतलब सबसे जल्दी जो सही हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा शराबियों को इसलिए बोलते हैं, अगर वो उनका जो लीवर है अगर वो 80% तक भी डैमेज हो जाता है ना, तो अगर वो शराब पीना छोड़ दें तो उनका यकृत जो है वो सबसे जल्दी सही होने की क्षमता रखता है। मतलब वो बहुत जल्दी सही हो जाता है, बहुत जल्दी। जो भी उसमें घाव वगैरह जो भी कुछ होता है, यकृत अपने आप में बहुत जल्दी सही होने की क्षमता रखता है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में। मस्तिष्क में अगर थोड़ा सा भी चींटी बाल के बराबर भी डैमेज आ जाता है, इतना सा भी, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो सही हो पाए। और यकृत सबसे जल्दी सही हो जाता है। सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग आपको पता है दांतों का एनामल जो सबसे होता है, सबसे कठोर भाग है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है, लार सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी आपको पता है वाइट ब्लड सेल, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में प्रदान करती है, तो वो होती है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी सिरा एनीफीरियर। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और जो डब्ल्यूबीसी का होता है उसका 3 से 4 दिन होता है। जो डब्ल्यूबीसी आप पढ़ रहे हैं उनका 3 से 4 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, ये सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम।